बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है, अलग अलग बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, जंगल राज को लेकर कि दोबारा से जंगल राज बिहार में आएगा। पिछले 24 घंटों में हुए क्राइम को सामने लेके आ रहे हैं। जेडीयू दावा कर रही है कि 40 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी अगर गठबंधन साथ में चलता है तो। ऐसे देखा जाए इन बयानों से। भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिकता है कि बिहार में जंगल राज के बारे में कहें? जब तक वो सरकार में थे जंगल राज बहुत भयानक था, क्योंकि सरकार को अस्थिर वो कर रहे थे। और आज देश में कैसे जंगल राज है मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में दिखाने जा रहा है। आप मणिपुर चुनाव में हिल एरिया में 20 सीट पर इंसर्जेंसी फोर्सेस उभर के आए, जो सू में थे वो उभर के आए और बीजेपी के लिए डायरेक्ट वोट मांगे, बंदूक लेके हर जगह पे बंदूक लेके वोट मांगे। और बीजेपी को हम समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को वोट दो बोले। लिफलेट इशू हुआ, अमित शाह जी डायरेक्ट जाके बात किए वहां पे। इससे ज्यादा जंगल राज क्या हो सकता है? और जंगल राज आप तो सारा कब्जा कर चुके हो, आपने सारा संपदा जो देश का है आपने अपने मित्रों के जरिए सब चीज को कब्जा कर चुके हो। एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे बैंक हो, चाहे रिजर्व बैंक पर भी आपका कब्जा है। रिजर्व बैंक अपना कानून नहीं चल रहा है, वहां पर भी आयरम गैरम चल रहा है। आप संसद में भी अपने सबके अधिकार छीन रहे हो आजाद मुल्क में। आपने देश में जंगल राज कर रखा है, जो इमरजेंसी से भी 1000 गुना बुरा स्थिति में इस देश है। इसमें प्रगति, शांति, मैत्री, विकास की बात नहीं है। इसमें बात है तो केवल बीजेपी और भगवा झंडा और तिरंगा के तले ये देश को गुलाम बना रहे हैं। ये नाम ही मात्र तिरंगा। अगर तिरंगा इतना दर्द है तो क्यों आप देश के अवाम को कमजोर कर रहे हो? क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? क्यों बेरोजगार नौजवानों का नौकरी छीन चुके हो? वादा किया कुछ, कर रहे हो कुछ अलग। मजदूरों को क्यों रास्ते पर चढ़ना पड़ा? अगर ये आजाद मुल्क है, हमारे पास रेल है, संसाधन है, बसेस, थाउजेंड लाखों बसेस है, क्यों? आपने राष्ट्रपति एक आदिवासी को बिठाए हैं, अब उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, लेकिन जंगल का कानून आपने ऐसे बनाया है जिससे आदिवासी का सारा संपदा जो है, देश में लगभग 70 से 100 आदिवासी का इलाका है जिसमें आपके पास जंगल संपदा है। जंगल संपदा, इसमें पानी, अनेक 140 से ज्यादा उत्पादन है और खनिज संपदा है। उसमें भी इनका मित्रों का कब्जा। किसान का कानून आपने 3 काला कानून लाया, उसमें भी कब्जा इनका। तो ये जंगल राज नहीं तो क्या है? इसलिए इनका कोई नैतिकता नहीं है। आज एक नया फॉर्मुलेशन हुआ है, उससे बिहार में भी अमन चैन के साथ विकास स्थापना होगा, नया दिशा का निर्माण होगा और देश की पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक अच्छा पहल हुआ है जो हर राज्यों में होगा और देश में होगा। सर, एक फॉर्मेशन हुआ दोबारा से महागठबंधन, अब स्वरूप इसका आगे क्या रहने वाला? नींव कहां से रखी गई? क्योंकि जो था रास्ते अलग कर दिए थे नीतीश कुमार ने, लेकिन दोबारा से सब पार्टियां, 7 पार्टियां एक साथ ले आए हैं। देखिए, लालू जी की पार्टी राजद भी एक सोशलिस्ट सामाजिक न्याय पर काम करते आया है पिछले कई सालों से, और लालू जी एक चेहरा है। उसी तरह से नीतीश जी भी एक सामाजिक न्याय का बहुत बड़े चेहरा है देश भर में, और पहचाना हुआ चेहरा है, पूरे देश के लोग जानते हैं। और कांग्रेस तो सामाजिक न्याय और गांधी जी के विचारधारा पर देश को प्रगति के पथ पर यहां तक ले आया है। तो हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्ति की, संस्थानों की, संगठनों की आजादी को हमेशा कांग्रेस ने बचाया है और जिंदा रखा है, आदरपूर्ण और सम्मानपूर्ण तरीके से रखा है। वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने नींव रखा, हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, एक पहला नींव। सेकेंड, हम दूसरे पार्टियों को बढ़ने नहीं देंगे। बीजेपी के अध्यक्ष पटना में जाके कहते हैं कि हम रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, कोई पार्टी नहीं रहेगा, सारे जगह एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगा, एक झंडा होगा।
एक राष्ट्र बनाएंगे, एक लैंग्वेज होगा। हजारों जाति धर्म वर्ण के देश पे जितना सुंदर चल रहा था, कर्ममय पथ पर, प्रगति के पथ पर हर कोई व्यक्ति मेहनत करके देश को सींच रहे थे, उनको आप धमक दिया। आपकी नीति से, सिद्धांत से आपने सबको जगा दिया है। ये देश में गुलामी स्वीकार नहीं होता। इन्होंने गुलाम बनाने के लिए सारे षड्यंत्र किया, लेकिन देश आजादी मांग रहा है, आजादी मांग रहा है, और उस पर ये कदम उठाए। वो ये है, ये नहीं। जैसा कि जेडीयू कह रही है कि 40 में से एक भाई सारे साथ आते हैं, कहां से पाएगा आप कहो? वोटिंग परसेंटेज देख लो, जो समीकरण 7 पार्टी का हुआ है, लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी, इट कम्स टू 85% वोट, और जो 15% वोट था उसमें बीजेपी का इनिशियल वोट 2% मैक्सिमम रहा होगा 15 में से। कांग्रेस और माइनॉरिटी दलित और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत साल तक बिहार में रहा है। यू कैनॉट इग्नोर दैट। और आज भी कुछ परसेंटेज ऑफ फॉरवर्ड वोट नीतीश जी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी है। और इन दिनों देखा गया है कि राजद को भी फॉरवर्ड वोट शिफ्टिंग हुआ है, जैसे बाई इलेक्शंस को ले लीजिए आप, हुआ है। इसलिए अभी भी कम से कम 5% फॉरवर्ड वोट जो है बिहार का, वो आज हमारे गठबंधन के साथ है, ये संयुक्त महागठबंधन के साथ है। और बाकी जो 8-10% आज मंडल कमीशन के बाद शिफ्ट हुआ है उनको, आज वो देख रहे हैं, जाग रहे हैं। उसमें जागरूक लोग बहुत हैं, आजादी के को सम्मान करने वाले बहुत हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो प्रगति के साथ, और जो पथ जनता बिहार का डिसाइड करेगी उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत सारे वोट शिफ्टिंग होगा। इसलिए तेजस्वी जी सही कह रहे हैं, कहाँ मिलेगा 1-2 वोट, 1-2 सीट कहाँ से जीतेंगे? सर, आप लोगों ने एक बड़ा महागठबंधन बना लिया, शुरुआत कहाँ से हुई? और दूसरी बात, अब क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार ही अगला चरण है वोट ऑफ ट्रस्ट के बाद में, मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कांग्रेस भी मंत्रिमंडल में शामिल होगी? पहली बात तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई। बीजेपी की पहल किया, और देश की जरूरत है असली शुरुआत, और उस पर हम लोग विचारधारा पे जो चल रहे हैं, जो हमारे जो भी घटक आज संयुक्त महागठबंधन में है, ये सब लोग उस दिशा में पहले से काम करते हैं और आज उस पर अमल किए। सरकार में शामिल होने का तय हो चुका है और शामिल हो गए। कोई नंबर तय नहीं कि कांग्रेस को कितने मंत्री नहीं, उस बातें पर अभी नहीं हम आए, हड़बड़ी में हम नहीं है, क्योंकि देश के लिए जरूरत राजनीतिक कॉम्बिनेशन और फॉर्मुलेशन का जरूरत था, वो बन चुका है। वो बिहार उसका लीड ले लिया है, बन चुका है, और दूसरे राज्यों में भी उसका फायदा होगा, मिलेगा, और देश को इसका फायदा होगा। देश की जनता शांति से, अमन चैन शांति से रहेंगे, और देश फिर से विश्व के सामने सर उठा के जिएगा। मान सकते हैं कि बिहार की राजनीति रहेगा लोकसभा चुनावों तक, और कांग्रेस हम लोगों में संवाद रहेगा, हमारी तरफ से हमेशा संवाद रहेगा, कुछ भी चीज हो संवाद रहेगा। हम इंतजार कर रहे हैं, सम्मानजनक पोजीशन कांग्रेस पार्टी का सरकार में जरूर रहेगा। आज मैडम से मिलने वाले हैं, फिर बात करेंगे इस तरीके की। आई थिंक तेजस्वी जी मुझे कहे थे कि दिल्ली आएंगे तो मैडम के आशीर्वाद के लिए जाएंगे, ब्लेसिंग के लिए जाएंगे, और ये तो हम लोगों के बीच में संवाद रहेगा। मैडम का तबीयत ठीक नहीं है, मैडम जी का, तो देखते हैं। जब से नीतीश कुमार को बात कहती आ रही है कि प्रधानमंत्री पद का लालच है नीतीश कुमार को, और प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इस तरीके की बात है, तो उसको लेके सवाल खड़ा हो रहा है। तो पोजीशन क्या रहने वाली है नीतीश कुमार की? आज भी उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन बाकी लोगों से पूछा जाए, तो ये कहीं ना कहीं उनके भी मन में बात आ रही है। अब देखिए, बीजेपी दरार पैदा करने का कोशिश कर रहा है, खुलेआम शुरुआत से ही चाहते हैं कि हम लोगों में आपस में भी अविश्वसनीय वातावरण बने रहे। हम लोग संवाद में विश्वास करते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी जब जब देश में जरूरत पड़ा है ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री का लालच होता तो श्रीमती सोनिया गांधी जी 2004 में और 2009 में प्रधानमंत्री बन चुके होते। अगर जिन्होंने टुकड़ा दिया उस पद को, और जरूर अगर लालच होता तो राहुल गांधी जी 2014 से पहले 1 साल के लिए भी प्रधानमंत्री बन के दिखा सकते थे कि हम क्या प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये सब सत्ता के पीछे भागने वाले गांधी परिवार नहीं रहा है। ये हमारे विकल्प कांग्रेस पर देश आज कह रहा है कि विकल्प राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जी। जो लोग राहुल जी को क्रिटिसाइज करते थे, आज सब लोग राहुल जी जो जो कहें आज तक वो सच हुआ है। उस सच से जनता अवगत है। लेकिन कल सब लोग आए, नीतीश जी जैसे आ रहे हैं, ऐसे लालू जी हैं, जैसे दूसरे राज्यों में बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्रीगण हैं, ये सब लोग जनतंत्र को बचाना चाहें गुलामी से, बीजेपी का गुलामी से। लोगों का आजादी को अगर प्रायोरिटी दें, ईडी, इनकम टैक्स, इन सबसे अगर ऊपर उठने का काम करें। तेजस्वी ने क्या बोले, कल बोले ना, ये कल बोले ना मेरे घर में ईडी और सीबीआई ऑफिस कर ले, मैं दे देता हूं। यही होगा, जाए सबके घर में जाए, कितने को अंदर में डालते हो डालो, क्या कर सकते हो इस आजाद मुल्क में। जिस दिन जनता घेर लेगी ना ईडी और सीबीआई को, उस दिन सबको पता चल जाएगा। जनता अगर जाग जाएगा ना तो रास्ता खाली नहीं रहेगा, सड़क भर जाएगा। सड़क भरने से प्रधानमंत्री भी घर से नहीं निकल पाएंगे। ये हम मिलिट्री फोर्स को पकड़ के या पुलिस के बल पर इस देश में आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब अंग्रेज नहीं कर पाए तो आप क्या कर दोगे। सर, नेशनल अल्टरनेटिव की जो बात हो रही है तो उसमें आप क्या कहते हो, एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी नेताओं को भी समझना चाहिए? एक जन आंदोलन और एक बहुत बड़ा संवाद शुरू हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गया है। वो प्रक्रिया जहां तक ले जाएगा और इसका नतीजा जो होगा वो बताएगा। अभी से हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कौन होते हैं जो अभी तय करें कि कौन प्रधानमंत्री होगा। समय को देखें, एक राजनीतिक माहौल, वातावरण बन रहा है। वो वातावरण देश को कहां तक ले जाता है देखिए। वो अभी से क्यों डर रहे हैं बीजेपी, अभी से क्यों डर रहे हैं? राहुल जी को तो कुछ नहीं बनने, जब एमपी थे तब से डर के उनके बारे में जो मुंह में आया बोलते शुरू के। इसी तरह का प्रक्रिया है ये लोगों का, जो बीजेपी वालों का इसी तरह की बातें हैं। इसलिए नीतीश जी का नाम ले रहे, इसीलिए तो पहले से डिमोरलाइज करना चाहते हैं लोगों को। एक पौधा जब आता है तो उस पौधे को बढ़ने देना चाहिए ना, ग्रोथ होना चाहिए। और देखो ग्रोथ हो तो तब बात करो। जब राजनीतिक एक नया फॉर्मुलेशन और विचारधारा, शक्तिशाली विचारधारा का वो उत्पन्न हुआ है, राजनीतिक भावना का, राजनीतिक सोच का, उनका सोच तो हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे, लोगों को मारपीट करके, लूटपाट करके, देश को तोड़ के मरोड़ के जो कुछ करना है। अब गरीबों को बोल रहे हैं तिरंगा झंडा जलाओ। गरीब के पास खाने में नहीं है। ये जानते हैं गरीब दिन में कितना कमाता है। ये जानते हैं कभी कोई गांव में प्रधानमंत्री जाके गरीब के घर में खाने खाए, गरीब के घर में बैठे हैं। लोग लाखों हजारों लोग सुसाइड करते हैं, किसान और मजदूर, कभी गए हैं? बीजेपी के लोग गरीबी में को उत्थान करने में विश्वास करते हैं। वो तो मोदी और अंबानी और अदानी को उत्थान में विश्वास करते हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं। अगर करते तो झंडा कम से कम खरीद के सरकार की तरफ से हर घर में दिया जाता, गरीबों को कहा जाता कि यही हमारी राष्ट्रीय झंडा है। क्यों ये वो अप्रोच नहीं ले पाए? अगर इस झंडा को आप सम्मान करते हो तो आप बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हो। आप जहाज 8,000 करोड़ का जहाज खरीद के बैठ सकते हो, दिन में 15 लाख का सूट ड्रेस पहन सकते हो। ये 20 रुपया झंडा एक गरीब आदमी को नहीं दे सकते हो। गरीब से बड़ा देशभक्त इस देश में कोई है? जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पत्थर काटता है, गिट्टी लाता है, मिट्टी काटता है, खेत में जमीन पे काम करता है, इससे बड़ा देशभक्त ना देश का प्रधानमंत्री है ना कोई और है। देशभक्ति सिखाएंगे ये, तिरंगा को लगा करके देश को गुलाम बनाएंगे और देशभक्ति सिखाएंगे। अगर इतना ही देश प्रेम है तो झंडा खरीद के गरीब को दो, अभी भी टाइम है।